हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग मैथ स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंगली इंग्लिश पेडागोजी के चैप्टर 1 यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशंस एंड लैंग्वेज लर्निंग। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि आज का इस सेशन पे हम लोग क्या क्या चीज डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करेंगे लैंग्वेज क्या है, डिस्कस करेंगे लैंग्वेज एक्विजिशंस के बारे में, लैंग्वेज लर्निंग के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टेज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशंस डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ लर्निंग डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ नोम चॉम्स्की। एक क्वेश्चन 110% आपका यहां से रहेगा ही, ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट से। साथ में डिस्कस करेंगे कुछ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में आ चुका है इसी चैप्टर से। मिला जुला के क्लास इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल स्किप मत करना। इंग्लिश पेडागोजी ऑलरेडी मैं ईवीएस का सीरीज स्टार्ट कर चुका हूं, अब हम स्टार्ट करेंगे आपका इंग्लिश वाला। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये कंप्लीटली डेडिकेटेड चैनल है आपका जेटेट के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं लैंग्वेज क्या है, यानी कि भाषा। ए सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन यूज बाय ए पर्टिकुलर कंट्री और ए कम्युनिटी। मतलब एक कंट्री या तो एक कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी में कम्युनिकेशंस के लिए जो यूज किया जाता है। मतलब एक आदमी दूसरा आदमी को अपना थॉट, अपना लॉजिक, अपना व्यू समझाने के लिए जिस मीडियम का यूज किया जाता करता है वो हो गया आपका लैंग्वेज। कम्युनिकेशंस को हम लोग लैंग्वेज के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशंस यूज बाय ए पर्टिकुलर कंट्री और ए कम्युनिटी। कोई भी लैंग्वेज जो है ना वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या तो एक कंट्री में वो यूज किया जाता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल इंडिया में एक कॉमन है जो कि हिंदी, ये अपना लैंग्वेज हो गया, ठीक है। अब वहां से फिर स्टेट वाइज अलग अलग रहता है, बट अगर हम पर्टिकुलर स्टेट को भी ले लेंगे तो ये एक कम्युनिटी हो गया, ठीक है ना। तो ऑन द सेम वे जो है ना वो अदर कंट्री में यूएसए, चीन, जापान, हांगकांग, अगर अलग अलग कंट्री में अलग अलग लैंग्वेज का यूज किया जाता है, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज एक्विजिशंस, जिसके बारे में जानेंगे, और लैंग्वेज लर्निंग। देखो सबसे पहले देसी भाषा में समझ लो, क्योंकि कोई भी चीज ना अगर आप एक बार समझ लोगे, कोई भी चीज, कोई भी चैप्टर को अगर आप एक बार समझ लोगे, दुनिया के कोई भी कोने से हम आपको एमसीक्यू देंगे, समझ लोगे आप, ठीक है। तो पहले देसी भाषा में समझ लो कि लैंग्वेज एक्विजिशंस क्या है और लैंग्वेज लर्निंग क्या है। सबसे पहले लैंग्वेज एक्विजिशंस क्या है। बच्चा जब छोटा मतलब पैदा होता है उस समय उसको कुछ भी चीज ना, कोई ग्रामर का रूल, कोई सिस्टमेटिक चीज कुछ भी नहीं पता रहता है, बट गॉड गिफ्टेड नेचुरली अनकॉन्शियसली, मतलब अचेतन अवस्था में वो क्या करता है, अपना मातृभाषा को सीख लेता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्विजिशंस बोल रहे हैं। मतलब विदाउट एनी सिस्टमेटिक, विदाउट एनी ग्रामेटिकल रूल जो लैंग्वेज को बच्चा ऑटोमेटिक सीख लेता है उसको हम लोग लैंग्वेज एक्विजिशंस बोल रहे हैं। और लैंग्वेज लर्निंग किसको बोल रहे हैं, जब कोई लैंग्वेज को क्लासरूम के अंदर बैठ के एक सिस्टमेटिक वे में, ग्रामर रूल के साथ एक सिस्टमेटिक वे में सीखते हैं, उसको हम लोग लैंग्वेज लर्निंग बोल रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, आप देसी भाषा में समझ गए, ठीक है। अभी हम इसका थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं लैंग्वेज एक्विजिशंस क्या है। चिल्ड्रन एक्वायर ए लैंग्वेज, बच्चा क्या करता है, एक्वायर करता है लैंग्वेज को थ्रू ए सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस का मतलब क्या होता है, अचेतन अवस्था में। कॉन्शियस का मतलब होता है, क्या होता है, सचेतन अवस्था, मतलब नोन में। और अनकॉन्शियस का मतलब क्या होता है, अननोन में बच्चा सीख जाता है। आप जब छोटे से बड़े हुए, जब हिंदी आप सीखे, आपको कोई नहीं सिखाया कि हाँ भाई ये हिंदी है इसको सीखो, नहीं, आपका मम्मी पापा, फैमिली, सोसाइटी से आप ऑटोमेटिक उस चीज को आप सीख गए। उसके लिए आपको कोई भी ग्रामर सीखने का जरूरत नहीं पड़ा। बट वही चीज जब आप इंग्लिश सीखने गए तब आपको क्लासरूम में ग्रामर के साथ एक सिस्टमेटिक वे में आपको सीखना पड़ा, ठीक है। तो वो हो गया आपका लैंग्वेज लर्निंग। और जो चीज आप ऑटोमेटिक सीख लिए, नेचुरल वे से सीख लिए, उसको हम लोग बोल रहे हैं लैंग्वेज एक्विजिशंस। आशा करता हूं कि लैंग्वेज एक्विजिशंस क्या है अभी तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चिल्ड्रन एक्वायर ए लैंग्वेज थ्रू सबकॉन्शियस प्रोसेस ड्यूरिंग विच दे आर अनअवेयर, मतलब वो अनअवेयर रहता है, ठीक है ना, ऑफ ग्रामर रूल्स। ग्रामर रूल्स के बारे में वो बिल्कुल ही अननोन रहता है, बट लैंग्वेज को सीख लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्विजिशंस बोल रहे हैं। तो व्हेन ए लैंग्वेज इज लर्न नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस इज कॉल्ड द एक्विजिशंस। तो क्या बोल रहे हैं, जब हम लोग लैंग्वेज को सीखते हैं नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस, बिना कोई सिस्टमेटिक प्रैक्टिस के जब हम लोग सीखते हैं तो उसको हम लोग लैंग्वेज एक्विजिशंस बोल रहे हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरा बहुत एनर्जी लाता है। और नेक्स्ट, अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए हो तो जरूर लाइक कर दो, ठीक है।
इट इज ए प्रोसेस बाय व्हिच चिल्ड्रंस एक्वायर ए मदर टंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा बच्चा अपना मातृभाषा को सीखता है। दिस हैपेंड इज स्पेशली व्हेन दे एक्वायर द फास्ट लैंग्वेज। और ये इन जनरली कब होता है? जब बच्चा अपना फास्ट लैंग्वेज सीखता है। फास्ट लैंग्वेज क्या होता है? जैसे मदर टंग को ही हम लोग फास्ट लैंग्वेज बोलते हैं, या तो उसको नेटिव लैंग्वेज भी बोलते हैं, या तो उसको नेचुरल लैंग्वेज भी बोलते हैं, जो हम लोग घर में बचपन से बोलते हैं, उसी को मदर टंग भी बोला जाता है, नेटिव लैंग्वेज भी बोला जाता है, और उसको नेचुरल लैंग्वेज भी बोला जाता है। They need a source of natural communications in order to acquire a language, which is usually the mother, father और the other family member। जो चीज हम आपको बताएं कि इसके लिए वो क्या करता है कि एक अब मदर लैंग्वेज को भी सीखने के लिए, मातृभाषा भी सीखने के लिए भी तो कोई इंसान होना चाहिए ना, कि जो आपको मातृभाषा को बताएगा और आप सुन के उसको सीखोगे। तो इन जनरली क्या होता है, माँ पापा और अदर फैमिली मेंबर्स होते हैं, जिसके द्वारा बच्चा क्या करता है, मदर टंग को, मदर लैंग्वेज को सीख पाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं लैंग्वेज लर्निंग के बारे में। क्या मैं बताया कि एक्विजिशंस पे क्या हुआ, ऑटोमेटिक हो गया, बट लर्निंग में क्या होगा, एक सिस्टमेटिक वे में ग्रामर रूल के साथ क्लासरूम में बैठ के जब आप एलटी को सीखते हो, उसको हम लोग लर्निंग बोलते हैं, लैंग्वेज लर्निंग बोलते हैं। इन जनरली इंग्लिश अगर हम लोग पकड़ लें तो L2 हम लोगों के लिए इंग्लिश रहता है, जिसको हम लोग क्लासरूम में बैठ के सीखते हैं। तो लैंग्वेज लर्न इज रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द रूल ऑफ लैंग्वेज। क्या बोल रहा है कि लैंग्वेज लर्निंग क्या है, इज द रिजल्ट ऑफ, किसका रिजल्ट है, रिजल्ट है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द रूल ऑफ लैंग्वेज। उस लैंग्वेज का जो रूल है, मतलब एक रूल के साथ जब बच्चा को ग्रामर के साथ सिखाया जाता है, वो हो गया आपका लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग। हियर चिल्ड्रन नीड टू लर्न द वोकैबुलरी एंड द ग्रामर इन द ऑर्डर टू लर्न द लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, बच्चा को वोकैबुलरी और ग्रामर भी सीखना पड़ता है। ठीक है, इट इज बीइंग द यूज ऑफ फॉर द सेकंड लैंग्वेज और द L2। लैंग्वेज लर्न इज नॉट एन एज अप्रोप्रिएट, इसके लिए कोई एज अप्रोप्रिएट नहीं रहता है। इट इज द अनदर नेम ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज और द टारगेट लैंग्वेज। इसको हम लोग फॉरेन लैंग्वेज बोलते हैं, टारगेट लैंग्वेज बोलते हैं, सेकेंड लैंग्वेज भी बोलते हैं। जिस लैंग्वेज को हम लोग क्लासरूम के अंदर में सिस्टमेटिक वे में ग्रामर के साथ, ग्रामर रूल के साथ हम लोग सीखते हैं, उसको हम लोग लैंग्वेज लर्निंग बोल रहे हैं। आशा करता हूं कि आपको कंप्लीटली समझ में आ रहा है। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप चीज को नहीं समझ पाओगे और ना ही एमसीक्यू कर पाओगे। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं स्टेज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन का क्या स्टेज है। देखो 6 मंथ का जब होता है ना, उसको क्विंग बोलते हैं। बेबलिंग का क्या बोलते हैं, इसमें क्वेश्चंस कहां से आ जाएगा ना, आपका दे देगा कि क्विंग का एज क्या है, तो 6 मंथ, इसको याद रखना है, आपको ब्रेन सेट रखना है कि हाँ बेबलिंग क्या होता है, अबव 6 मंथ का, 6 मंथ तक क्या होता है, क्विंग होता है। 1 वर्ड स्टेज किसको बोलते हैं, अराउंड 1 ईयर का। 2 वर्ड स्टेज किसको बोलते हैं, अराउंड 18 मंथ का। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग आते हैं टाइप ऑफ लर्निंग, लर्निंग का टाइप कितना है। मोटर लर्निंग, वर्बल लर्निंग और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, तीनों को पहले समझो। मोटर लर्निंग क्या होता है ना कि जो हम लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे बाइक चला रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, जो मस्कुलर में जो एक्टिविटी हो रहा है उसके द्वारा जो भी हम लोग लर्निंग करते हैं उसको हम लोग मोटर लर्निंग बोलते हैं। मोस्ट ऑफ आवर एक्टिविटी इन डे टू डे लाइफ रेफर टू मोटर एक्टिविटी। डे टू डे जो हम लोग एक्टिविटी करते हैं उसको हम लोग मोटर एक्टिविटी बोलते हैं। एग्जाम्पल, वर्किंग, रनिंग, ड्राइविंग, इट्स ऑल द एक्टिविटी इन्वॉल्व द मस्कुलर एक्टिविटी। जितना भी एक्टिविटी है वो मस्कुलर एक्टिविटी के अंदर में आता है, इसको हम लोग मोटर एक्टिविटी बोल रहे हैं। ठीक है, वर्बल लर्निंग, जो हम लोग चीज कहीं पे सुन रहे हैं, जो चीज हम लोग सुन के ऑडियो लैंग्वेज पे आ गया, कहीं पे ऑडियो चल रहा है, वहां पे कुछ सुन के हम लोग सीख लिए, उसको हम लोग वर्बल लर्निंग बोल रहे हैं। कंसेप्चुअल लर्निंग क्या हो गया, इन द फॉर्म ऑफ वी रिक्वायर द हायर ऑर्डर ऑफ मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस जहां पे होता है, लाइक द थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंसी, ये मतलब जहां पे रीजनिंग, लॉजिक से कुछ चीज हम लोग सीखते हैं, उसको हम लोग कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं कि फैक्टर्स इफेक्ट द लर्निंग। कौन कौन सा फैक्टर है जो कि लर्निंग को इफेक्ट करता है। लर्निंग वाला वर्ड है, मतलब वही है कि ग्रामर के साथ, सिस्टमेटिक के साथ, क्लासरूम के अंदर में जिसको हम लोग सीखते हैं वो हो गया अपना लर्निंग। तो कौन सा फैक्टर है, लर्नर मोटिवेशन। अब बच्चा उस चीज को सीखने के लिए कितना खुद से मोटिवेट है, टीचर के द्वारा वो कितना मोटिवेट है, सेल्फ मोटिवेटेड है कि नहीं, ये सारा चीज डिपेंड करता है। लर्नर मेंटल एबिलिटी, अब स्टूडेंट्स का मेंटल एबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है एक L2 सीखने के लिए। ठीक है, लर्नर इंटरेस्टेड, बच्चा का कितना इंटरेस्टेड है। मोटिवेशन और इंटरेस्टेड मोस्ट ऑफ द दोनों चीज जो है मोस्ट ऑफ सिमिलरिटी रहता है। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ से आपका रहेगा ही, इसको आपको कुछ चीज यहाँ पे याद रखना है। इनको आप जानते ही होंगे, ये नोम चॉम्स्की है। ठीक है, इनका क्या है, नोम चॉम्स्की क्या है, इज एन अमेरिकन, ये क्या है, एक अमेरिका का
लैंग्विस्टिक हैं, फिलोसोफर एंड कॉग्निटिव साइंटिस्ट हैं। ठीक है, इनका क्या कॉन्सेप्ट है कि बच्चा कैसे सीखता है कोई भी लैंग्वेज को, कि ह्यूमन चाइल्ड बॉर्न, बच्चा पैदा लेता है विथ द इनेट कैपेसिटी। इनेट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि जन्म सिद्ध, मतलब बच्चा के अंदर में ऑटोमेटेड रहता है, जन्म सिद्ध, बच्चा पैदा ही हुआ है उस कैपेबिलिटी को लेते हुए, कैपेसिटी के साथ बच्चा पैदा होता है टू एक्वायर द लैंग्वेज। यानी इनका इनका कहना है, नोम चॉम्स्की का कहना है कि बच्चा जब पैदा होता है ना, तो इनेट कैपेसिटी रहता है बच्चा के अंदर, मतलब जन्मसात शक्ति जिसको बोला जाता है, मतलब बच्चा के पैदा होने के साथ ही बच्चा उस कैपेबिलिटी को, उस टैलेंट को, इस स्किल्स को लेके हुए वो पैदा होता है कि वो लैंग्वेज को सीख लेता है। ठीक है ना। उनका और एक को मानना क्या है कि वी हैव एन लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसको हम लोग LAD बोलते हैं। इसका भी फुल फॉर्म पूछ लेता है कि LAD का फुल फॉर्म क्या है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस व्हिच हेल्प अस टू प्रोड्यूस द लैंग्वेज। इनका यह मानना है कि अपना ब्रेन के अंदर में लेफ्ट साइड में एक डिवाइस रहता है, हालांकि अब उसको ऑपरेशन करोगे तो वो डिवाइस नहीं मिलेगा, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट है, इनका यही मानना है कि अपना ब्रेन के लेफ्ट साइड में एक डिवाइस है जिसका नाम है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसके द्वारा बच्चा लैंग्वेज को सीखता है। हम लोग ये जानते हैं कि अपना ब्रेन का 2% है, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर है और एक तो राइट हेमिस्फीयर है। अब लेफ्ट में क्या रहता है, लेफ्ट में ही क्या रहता है, वो LAD जो रहता है वो लेफ्ट में ही रहता है। ठीक है, अब इस लेफ्ट का क्या काम रहता है, इसका काम रहता है कि एनालाइज करना, लॉजिकली रीजनिंग, जितना भी ब्रेन थिंकिंग रिलेटेड, लॉजिक रिलेटेड, रीजनिंग रिलेटेड एक्टिविटी होता है, ये सारा क्या रहता है, अपना लेफ्ट हेमिस्फीयर में रहता है, लेफ्ट साइड में रहता है। और जितना भी क्रिएटिविटी एक्टिविटी होता है ब्रेन के द्वारा, वो सारा क्या होता है, अपना राइट हेमिस्फीयर में रहता है। चीज हम लोग जानते हैं। ही टेक्स अबाउट द यूनिवर्सल ग्रामर। उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में बोला है कि यूनिवर्सल ग्रामर क्या है, कि वह ग्रामर का रूल होता है जो वर्ल्ड वाइज रहता है। कुछ बेसिक ग्रामर का रूल रहता है, कुछ सेट ऑफ ग्रामर रहता है, सेट ऑफ स्ट्रक्चर रहता है, जिसके द्वारा बच्चा क्या करता है, लैंग्वेज को सीखता है। तो यूनिवर्सल ग्रामर भी किसने बताए हैं, वो भी आपका नोम चॉम्स्की ने बताए हैं। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ टॉप इंपोर्टेंट MCQ जो कि इसी चैप्टर का रिलेटेड है, नोम चॉम्स्की के रिलेटेड ही है। व्हिच ऑब्जर्वेशन सपोर्ट नोम चॉम्स्की आइडिया अबाउट द लैंग्वेज एक्विजिशंस। अब इनके द्वारा, इनका ऑब्जर्वेशन के द्वारा, नोम चॉम्स्की के ऑब्जर्वेशन के द्वारा आइडिया अबाउट द लैंग्वेज एक्विजिशंस, चिल्ड्रंस लैंग्वेज डेवलपमेंट फ्लो ए सिमिलर पैटर्न अक्रॉस द कल्चर। इनका यही है कि जितना भी पूरा हर एक कल्चर का बच्चा का लैंग्वेज डेवलपमेंट जो फ्लो होता है, वो पैटर्न पूरा कल्चर के लिए सेम रहता है। बिल्कुल सही। द स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑकर्स एट अबाउट द सेम एज इन मोस्ट चिल्ड्रेन। इनका बोलना है कि, और एक तो चीज जो LAD होता है ना, ये 5 साल तक ज्यादा इफेक्टिव रहता है, 5 साल तक ज्यादा काम करता है, उसके बाद धीरे धीरे आफ्टर टाइम जो रहता है वो धीरे धीरे वीक हो जाता है। तो यही चीज है यहाँ पे कि एक स्टेज जो रहता है वो सबके लिए सेम स्टेज में ही, सब सेम एज में ही मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस का लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट होता है वो हो जाता है। ठीक है, सेम रहता है। चिल्ड्रंस एक्वायर लैंग्वेज क्विकली एंड एफर्टलेस। मतलब बच्चा जो है ना, अगर एक छोटा बच्चा को हम USA में छोड़ दें और आपको भी USA में छोड़ दें, तो आपसे जल्दी USA का लैंग्वेज उस बच्चा सीख पाएगा, क्योंकि उसके अंदर में क्या है, वो लैंग्वेज डेवलपमेंट डिवाइस रखा हुआ है। वो 5 साल तक वो उसके अंदर वो बहुत क्विकली सीखेगा उस चीज को, ड्यू टू LAD। ठीक है, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, D। नेक्स्ट, लर्नर एक्वायर ए लैंग्वेज बाय। लर्नर क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है। एक्वायर वाला वर्ड यहाँ पे है, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। एक्वायर बोल रहा है ना, लर्निंग बोल रहा है। ठीक है ना, तो एक्वायर का मतलब क्या हो गया आपका, जो मतलब नेचुरल वे में हम लोग सीखते हैं। तो लर्नर एक्वायर ए लैंग्वेज बाय एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, स्टडिंग द लिटरेचर ऑफ दैट लैंग्वेज, लर्निंग अबाउट द कल्चर ऑफ द स्पीकर ऑफ द लैंग्वेज, यूजिंग द लैंग्वेज इन द नेचुरल इंटरेक्टिव एनवायरमेंट। तो एक्वायर वाला जो है, लैंग्वेज एक्वायर्स कहां से होता है, वो क्या होता है, नेचुरल इंटरेक्टिव से ही होता है। मतलब ऑटोमेटेड आ जाता है, बच्चा सीख लेता है लैंग्वेज एक्वायर। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर D। नेक्स्ट क्या है, द लैंग्विस्ट नोम चॉम्स्की
मेंटेन दैट एवरी चाइल्ड हैज एन इनेट लैंग्वेज, जन्मसिद्ध उसका क्षमता रहता है भाषा सीखने का, एक्विजिशन डिवाइस एलएडी दैट ही यूज, वो कहाँ पे यूज किया हुआ है, कॉम्प्लेक्स वर्ड पे, सेमेंटिक्स पे, फोनेम्स पे ना, यूनिवर्सल ग्रामर पे, यूनिवर्सल ग्रामर पे, कि बच्चा के अंदर में बच्चा क्या होता है, जन्म से ही इनेट लैंग्वेज रहता है, बच्चा क्या है मतलब पैदा ही होता है उसके अंदर में उस क्षमता को लेके लैंग्वेज सीखने का, और उसके अंदर में एलएडी रहता है और यूनिवर्सल ग्रामर के द्वारा क्या करता है, वो लैंग्वेज को सीखता है। ठीक है, द एक्वायर सिस्टम और एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज इज फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट, सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज, इनपुट आउटपुट प्रोसेस, सेल्फ मॉनिटरिंग द लैंग्वेज लर्नर। तो ये क्या है, एक्वायर जो है ये क्या है, सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, मतलब अचेतन अवस्था में जो लर्निंग हो जाता है, सीख लेता है बच्चा, उसको हम लोग एक्वायर बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर लाइक नहीं किया हो लाइक करो, और कमेंट नहीं किया तो कमेंट करो फटाक से कि क्लास आपको कैसे लगा। फॉर इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशंस पोर एनवायरनमेंट इज वेयर, देखो एक तो बात यहाँ पे दो चीज है, एक्विजिशंस का बात आ गया, ठीक है, दूसरा चीज क्या बोल रहे हैं, पोर एनवायरनमेंट। ठीक है, क्या चीज है, हिंदी और मदर टंग इज द लिंग्वा फ्रैंका, इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज ओनली इन क्लासरूम, इंग्लिश इज नॉट स्पोकन एट होम एट ऑल, access to any learning materials in unavailable to students। तो पोर एक्विजिशंस, पोर एनवायरनमेंट का जहां पे बात किया जा रहा है वो यही है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज्ड ओनली इन क्लासरूम, इसीलिए बच्चा जो है L2 को सीखने में तकलीफ होता है और नहीं सीख पाता है। इसका रीजन यही है कि पोर एनवायरनमेंट का मतलब यही है कि वो ओनली इंग्लिश को क्लासरूम पे ही यूज करता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको चीज समझ में आ रहा है और समझे होंगे। क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।